कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 विषय हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 अंक रहेगा और समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, पूरा आपका पेपर हिंदी पे आ चुका, पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। ठीक है, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में तो चलिए जो आपका हिंदी पेपर वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर पहला जो दिया गया है, ठीक है, तो आपके यहाँ पर प्रश्न पहला आता है फूले कदम कविता में कवि मन किसे सुनना चाहता है। ठीक है, तो आता इसका ए ऑप्शन आता अम्बर को, बी आता कद्दू को, और साथ सी आता कदम्ब को, और डी आता बादल को। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, फूले कदम कविता में कवि का मन किसे छूना चाहता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कदम्ब को। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता, ठीक है, दीपू से सभी क्या करते थे, तो इसका आपका ए आता ईर्ष्या, बी आता आपका घृणा, और सी आता आपका द्वेष, और डी आता लड़ाई। तो यहाँ पर दीपू से सभी क्या करते थे, तो इसका राइट आंसर आपका ईर्ष्या हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता है आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, रविवार, तो आपको यहाँ पर रविवार का आपको लिखना है समानार्थी शब्द। तो इसका आपका आता दिनकर, और बी आता आपका दिवाकर, और सी आता आपका दिवस, और डी आता आपका दिन। तो आपका यहाँ पर रविवार का जो रेखा, ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया रविवार, तो रविवार का आपका यहाँ पर समानार्थी शब्द हो जाएगा दिवस। ठीक है, तो आपका दिवस रहेगा राइट आंसर। फिर आपका चौथा आता उत्थान का विलोम शब्द है, तो आपको उत्थान का विलोम शब्द लिखना है। तो आपका ये आता पतन, और बी आता आपका गिरना, और सी आता आपका चोटी, और डी आता ठहरना। तो यहाँ पर उत्थान का विलोम शब्द आपका यहाँ पर ठहरना हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर आता पाँचवा, ठीक है, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य डॉट डॉट व्यवहार करूँ, तो यहाँ पर रहे भावना ऐसी मेरी सत्य, ठीक है, डॉट डॉट व्यवहार करूँ, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता सरल, बी आता आपका गरल, और सी आता आपका सघन, और डी आता मगन। ठीक है, तो यहाँ पर रहे भावना ऐसी सत्य सरल व्यवहार करूँ, ठीक है, सरल आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके प्रश्न के बाद 6 से 10 तक दी गई है। ठीक है, तो आपका आता है निर्देश, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, आपके जो यहाँ पर ऑप्शन दिए प्राणायाम, व्यायाम, अनुप्रयास, दयालु हरिचंदन, और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ठीक है, इन्हीं में से आपको किस तरह भरना है। तो आपका 6वां आता है दिन दिन धमक धमक, पंक्ति में दोनों अलंकार है। तो जो आपके यहाँ पंक्ति दी है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दिन दिन धमक धमक, तो पंक्ति में आपका जो अलंकार रहेगा वो आपका हो जाएगा, ठीक है, अनुप्रयास अलंकार। ठीक है, पहले में आपको यहाँ पर 6 में आपको बनना अनुप्रयास। और जो आपका 7वां दिया गया, ठीक है, अष्टांग योग का चौथा अंग डॉट डॉट है, तो यहाँ पर अष्टांग योग का जो चौथा अंग है वो आपका प्राणायाम है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा प्राणायाम। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका प्राणायाम हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आंसर। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट अच्छे से, दिन दिन धमक धमक पंक्ति में आपका इसका आंसर हमने, ठीक है, आपको पहले बता दिया था, इसका आंसर आपका अनुप्रयास से रहने वाला था। ठीक है, हम लिख के आपको फिर से दिखा देते हैं। और जो आपका यहाँ पर दिया है दया करने वाले व्यक्ति को डोडो कहते हैं, तो यहाँ पर दया करने वाले व्यक्ति को कहते हैं दयालु। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा दयालु। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, पंख बना डॉट डॉट मेघ बजे, तो यहाँ पर पंख बना हरिचंदन। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा हरिचंदन, पंख बना हरिचंदन, ठीक है, मेघ बजे। फिर आपका यहाँ पर आता है भारत एक खोज डॉट डॉट द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो यहाँ भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा जवाहरलाल, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए जवाहरलाल नेहरू, आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप फिर से देख लीजिए, ठीक है, आपका अनुप्रयास रहेगा 6वें का आंसर, और 7वें का आंसर आपका, ठीक है, प्राणायाम, और 8वें का आंसर आपका दयालु। ठीक है, 8वें रिक्त स्थान का दयालु। जो आपका 9वां रिक्त स्थान है, तो इसका आंसर आपका हरिचंदन, और जो आपका 10वां है, तो इसका आंसर आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अतिलिखित प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपको 11वां आता शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है, तो यहाँ पर शाम के समय गंगा नदी, ठीक है, शांत और अद्भुत दिखाई देती है, तो इसका आंसर रहेगा शांत और अद्भुत। ठीक है, आपका यहाँ पर 11वें का आंसर रहेगा शांत और अद्भुत। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आपका 12वां आता दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार, ठीक है, संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए संवेदनशील और आपका यहाँ पर, ठीक है, दयालु।
संवेदनशील और दयालु आपका इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर आता है दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है, तो यहाँ पर दादी घड़ी कहानी के असली अनुसार असली अलार्म हमारे मन में होता है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर रहेगा हमारे मन में होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे मन में होता है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। आप चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, गणगौर मध्य प्रदेश को किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो यहाँ पर गणगौर आपका निमाड़ अंचल क्षेत्र का, ठीक है, लोक नृत्य है। तो आपका इसका आंसर है निमाड़ अंचल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है एगो को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर एगो के अति सूक्ष्म साधन है आपके व्यायाम प्राणायाम। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा इसका आंसर। ठीक है, व्यायाम और प्राणायाम। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। जल, तो जल का तत्सम आपका हो जाएगा पानी। ठीक है, और जो पुष्प का तत्सम रहेगा वो आपका फूल हो जाएगा। और पर्वत का तत्सम आपका पर्वत ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आपके यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके यहाँ पर 17 से 22 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपके यहाँ पर दिया लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक आते हैं। तो आपका आता है प्रश्न को होता है 40 से 50 शब्दों में लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर अगर नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा भारत की संस्कृति और अपनी मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम के कारण व्यक्त की थी। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी है और इसे माँ गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको याद करना है। आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 18वां आता है मेघवजे कविता में कवि किन किन बातों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा मेघवजे कविता में कवि नागार्जुन ने प्रकृति के बदलते मौसम और इसके प्रभावों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। उन्होंने मेघों के बरसने और पेड़ों के हिलने और नदियों के उपनने जैसे दृश्यों को अपनी कविता में पिरोया है। साथ ही उन्होंने प्रकृति के इस बदलाव से होने वाले मानवीय अनुभवों को भी शब्दों में पिरोया है। ठीक है, इस तरह से आप करेगा यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का आंसर। फिर जो आपको 19वां आता है सज्जनता की पहचान किससे होती है, तो इसका आंसर जो है वो आप देख लेते हैं। ठीक है, 19वें क्वेश्चन का आंसर तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सज्जनता की पहचान व्यक्ति के स्वभाव व्यवहार और मूल्यों से होती है। एक सज्जन व्यक्ति के निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए दूसरों के प्रति सम्मान और नम्रता और सत्यवादिता, करुणा और क्षमाशीलता, सहनशीलता, सदाचार पूरा आपको याद करना है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस पंक्ति का भावार्थ आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका इसका आंसर 20वें क्वेश्चन का। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर आप यहाँ पर 22वां आता पढ़ते समय दीपू को कौन कौन परेशान करता था और कैसे। ठीक है, तो आप 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। दीपू को दादी और भैया की अपेक्षा कई प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता था। उसके पास पढ़ने के लिए ना तो घड़ी थी ना ही डेस्क। इस तरह से पूरा आपको याद करना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। तो निर्देश आता है प्रश्न को उत्तर 75 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो 23वां आता किसी एक महापुरुष पर 10 वाक्य लिखिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर। तीनों में से आपको किसी एक पर 10 वाक्य लिखना है। फिर आपका 24वां आता मेरी कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। और फिर आपका 25वां आता दीपू गाड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। फिर आप 26वां आता आपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवसीय छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। जो आपके दिए गए प्रश्न इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।